अरे ऋषभ पंत भाई, तुमने जो 27 करोड़ मिले हैं उनमें आधा हिस्सा मेरा कर लो यार। इतनी मोटी रकम लेके तुम बैठे हो, लेकिन असली प्रदर्शन मैं कर रहा हूँ। आज इस शार्दुल ठाकुर ने पूर्ण भाई साहब के साथ मिलकर लखनऊ को मैच जितवा दिया, वो भी हैदराबाद जैसी टीम से। वैसे पंत भाई, वो तो पिछले मैच में भी तुमने ही गड़बड़ की थी, वरना हम लपेट उन दिल्ली वालों को भी देते। एक तो तुमने वहाँ मुझसे ओवर ही 2 करवाए थे, ऊपर से जीतने के भी कई और मौके गवाए थे। लेकिन इस मैच में जैसे ही तुमने शार्दुल ठाकुर पे पूरा भरोसा दिखाया, जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था, हमने वो करके दिखाया। अरे शार्दुल भाई, क्यों तुम्हें लॉर्ड शार्दुल कहा जाता है? आज ये हमारे नहीं भाई, पूरी दुनिया के समझ में आ गया। ये तो गेंदबाजी में तुमने, बल्लेबाजी में पूर्ण और मिचेल मार्श ने असली मर्दों वाला खेल दिखाया तो बात बनी, वरना हैदराबाद जैसी शैतानों की टीम को उनके घर में हराना कोई आसान काम ना है। अरे क्यों भाई पैट कमिंस, लोग तो तुम्हारे हैदराबाद वाले बल्लेबाजों को तबाही का नाम दे रहे थे, लेकिन असली तबाही तो लखनऊ वालों के पास है। ये भाई तुम्हारे साथ साथ पूरी दुनिया ने देख ली। 191 रन का टारगेट था, उसके बाद भी हमारे वालों ने 16 ओवर में ही मैच निपटा दिया, और तुम्हारी सनराइज हैदराबाद के घमंड को एक झटके में ही मिट्टी में मिला दिया। अरे ऋषभ पंत भाई, ये तो तुम्हारे शार्दुल ठाकुर और निकोलस पूरन ही काबू नहीं आए, वरना तुम्हारे बस का कुछ ना था। तुम्हें तो 15 रन के स्कोर पे पवेलियन की गली लगा दिया था। ये तो सारा काम गेंदबाजी में शार्दुल ने, बल्लेबाजी में मिचेल मार्श और निकोलस पूरन ने बिगाड़ के रख दिया। ये देखो सुश्री का काली शक्ति, पता नहीं किसकी करता है भक्ति, ना इसको किसी की नजर लगती। 26 गेंद में ही 70 रन ठोक गया, चौके छक्कों में कोई भेद ही नहीं किया, दोनों छाछा लगा गया, हमारे तगड़े से तगड़े गेंदबाजों को भी पानी पिला गया। अरे पूर्ण भाई साहब, कुछ तो शर्म लिहाज कर लेते, बताओ इतनी ताबड़तोड़ कुटाई कौन करता है? अरे पैट कमिंस भाई, हम करते हैं। ये तो हमारे कप्तान का दिमाग ठीक से काम ना कर रहा, वरना आज हमारी लखनऊ पॉइंट टेबल में सबसे ऊपर होती। पहले मैच में भी ऐसे ही चला था पूर्ण, सभी गेंदबाजों को खिला दिया था चूर्ण। फिर इसमें तो हमने असली जलवा जलाल दिखा ही दिया, और हैदराबाद को उनके घर में ही एक तरफे अंदाज में हरा दिया। वैसे इस जीत में मिचेल मार्श ने भी अच्छा रोल निभाया, हमारा खूब साथ निभाया। 31 गेंद में 52 रन बनाए थे, जिसमें 7 चौके तो 2 छक्के लगाए थे। अरे पूर्ण भाई, इस मैच में हमें थोड़ा किस्मत का साथ ना मिल रहा था, वरना तुम्हारे ये छक्के लगाने वाले छक्के बन के रह जाते। एक तो हमारा वो तूफानी शेर हेनरी क्लासन बदकिस्मती से रन आउट हो गया, वरना ये 190 पर रुका स्कोर 290 तक भी जा सकता था। फिर ऊपर से भाई एक मैं और एक वो अनिकेत वर्मा ज्यादा देर क्रीज पे ना रुक सके, वरना हम दोनों तो सीधा 6 का पहाड़ा पड़ रहे थे। 13 गेंद में 36 रन उसने बनाए थे, चौके का कोई काम नहीं, छक्के 5 लगाए थे। और फिर मैंने तो उससे भी बड़ा कारनामा कर दिया था, 4 गेंद खेली थी जिसमें 3 छक्के लगाए थे, चौथी पर आउट हो गया था। और पैट कमिंस भाई, तुम जैसों का तुक्का लगा था, इसलिए तो तुम्हारा स्कोर ये 190 तक पहुंचा था, वरना हमारे शार्दुल ठाकुर ने तुम्हारे सभी बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख दी थी। अगर तुम जैसों के तुक्के ना लगते तो तुम्हारी हैदराबाद से 150 का आंकड़ा भी नहीं छुआ जाना था। और रही बात भाई किस्मत की, ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, इसलिए हमने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था। अगर हम पहले बल्लेबाजी चुन लेते, जिस तरह से हमारे वो अब्दुल समद जैसे खेल रहे थे, उस हिसाब से ये स्कोर 300 पार भी चला जाता। शेर के बच्चे ने 8 गेंद में ही 2 चौके 2 छक्कों के साथ 22 रन ठोक दिए थे। ये तो तुम्हारा स्कोर ही छोटा पड़ गया, इसलिए वो नबाद लौट गया, वरना जिस हिसाब से हमारा वो अब्दुल समद लय में दिख रहा था, उस हिसाब से उसने तुम्हारे गेंदबाजों का मार मार के भूत बना देना था। और छोड़ो भाई ऋषभ पंत, तुम अपनी बल्लेबाजी के साथ साथ अब अगले मैच पे फोकस करो। ये मैच तो हमने जितवा दिया, लेकिन अब ये जीत का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, और ये ऐसा तब होगा जब तुम जैसे भी अपने ये 27 करोड़ का हक देना शुरू करोगे। अब की बार हम सब ने मिलके खेल दिखाना है ऐसा नवाबी, ताकि लखनऊ को चैंपियन बनने में मिल जाए कामयाबी।